अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मेथड ऑफ जॉइंट्स जो ट्रस का होता है वो पूरा एक्सप्लेन करूंगा और जो एक न्यूमेरिकल है वो पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप्स कैसे आपको यूज करना है। मेथड ऑफ जॉइंट्स कोई भी न्यूमेरिकल ट्रस का अगर आता है किसी भी एग्जाम में तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो जो न्यूमेरिकल मैंने पिकअप किया है थोड़ा सा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल पिकअप किया है। आपके जितने भी एग्जाम होंगे उसमें इससे थोड़ा सा लोअर डिफिकल्टी का ही न्यूमेरिकल आएगा, आप इजी वे में उसको सॉल्व कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट पे भी मेरा फोकस रहेगा तो थोड़ा सा थ्योरी भी बताऊंगा, बट न्यूमेरिकल पे मेरा फोकस ज्यादा रहेगा, वहां पे कॉन्सेप्ट को रिलेट करूंगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के संग शेयर कर दीजिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। एक बार जल्दी से क्विकली रिकॉल करने के लिए ट्रस्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फ्रेमवर्क कंपोज्ड ऑफ मेंबर्स जॉइंड एट देयर एंड्स टू फॉर्म अ रिजिड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ ट्रस्ट। और डिफरेंट जो मेंबर्स होते हैं वो एंड्स पे आके हम चार मेथड से उसको फासन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, चाहे वेल्डिंग की मदद से, चाहे रिवेटेड कनेक्शंस की मदद से, चाहे लार्ज बोल्ट या पिन की मदद से हम उनको जोड़ के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को ही हम ट्रस कहते हैं। अब ट्रस को एनालाइज करने के लिए दो मेथड्स हैं, एक मेथड ऑफ जॉइंट्स है, एक मेथड ऑफ सेक्शंस है। इस वीडियो में हम मेथड ऑफ जॉइंट्स कवर कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में मेथड ऑफ सेक्शंस कवर करेंगे। मेथड ऑफ जॉइंट्स में बेसिकली जो अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट है या फंडामेंटल है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेज, यानी कि हम सारे जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर जॉइंट पे उसको बैलेंस आउट करके रिमेनिंग फोर्सेस निकालेंगे। जो हमको नोन होगा उसको हम यूज करेंगे, अननोन निकालेंगे। ठीक है, अभी जब न्यूमेरिकल में करूंगा तो आपको और समझ में आएगा। अब जो इसके स्टेप्स हैं जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है पूरे ट्रस का। उसके बाद यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्सेज होते हैं उनको निकालना है पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप में कोई भी एक आर्बिट्ररी जॉइंट से स्टार्ट करना है जहां पे आपको कुछ भी एक नोन क्वांटिटी पता हो और अननोन क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं, और दो से ज्यादा अननोन नहीं होने चाहिए एक पर्टिकुलर जॉइंट पे। अगर एक ही जॉइंट पे दो से ज्यादा अननोन है एट द वेरी बिगनिंग, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में ही अगर आपने वो वाला जॉइंट ले लिया जहां पे 3 अननोन है, तो आपकी इक्वेशंस तो केवल दो ही है, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो 3 अननोन सॉल्व नहीं हो सकते, तो वहीं से बिगिन करना है जहां पे केवल 2 अननोन हो और एक नोन क्वांटिटी हो। हमेशा ट्रस्ट में ऐसा एक कोई जॉइंट जरूर होगा, अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद इंडिविजुअल जो जॉइंट्स हैं उनके भी हम फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बनाएंगे। लास्ट में समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस को यूज करके जो भी नोन क्वांटिटीज को यूज करके अननोन हमको निकालना है। एरो भी हम अज्यूम करेंगे, यानी कि अजम्पशन हमारा रहेगा कि चाहे वो मेंबर कंप्रेशन में हो चाहे वो टेंसाइल में हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इनिशियल हम मानेंगे कि चाहे वो मेंबर कंप्रेशन में आप मान लीजिए चाहे वो टेंशन में मान लीजिए। अगर लास्ट में आंसर नेगेटिव आता है इसका मतलब अगर आपने कंप्रेशन माना था तो वो टेंसाइल होगा, और अगर आपने टेंसाइल माना था तो वो कंप्रेशन में होगा, और आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैग्नीट्यूड वाइज आपका आंसर सही आएगा, बट आपका जो एरो की वजह से आंसर नेगेटिव आ सकता है तो आप बाद में उसको रिवर्स कर देंगे फाइनल डायग्राम में। ठीक है, और यहाँ पे हम पॉइंट लोड मानते हैं, यानी कि कॉन्करेंट फोर्सेस सारे एक्ट कर रहे हैं, ये एक अजम्पशन होता है। अब जल्दी से स्टेप्स एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ इस वाले एग्जाम्पल में, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो कोई भी आपको ट्रस्ट मिलेगा उसका पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, जैसे ये बना हुआ है फिगर बी। आपको रिएक्शन फोर्सेज यहाँ मार्क करने हैं, रिएक्शन फोर्सेज फाइंड आउट करने हैं। समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, और मोमेंट किसी भी पॉइंट में, चाहे पहला पॉइंट पे चाहे इस वाले पॉइंट पे, उसकी मदद से R1 R2 निकालना है। उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम आपको हर जॉइंट का बनाना है। जैसे यहाँ पे 6 जॉइंट है ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, तो सबके यहाँ पे इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम्स आप प्लॉट कर दीजिए। उसके बाद एक एक करके यहाँ पे फोर्सेस हम निकालेंगे। अब डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे जब चलते हैं तो ये मैंने सैंपल प्रॉब्लम लिया है, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। इसमें 7 एलिमेंट्स हैं, ए बी बी डी डी ई सी ई ए सी और बी सी और सी डी, और 5 जॉइंट है ए बी सी डी ई। ए और सी पे 30 किलो न्यूटन और 20 किलो न्यूटन रेस्पेक्टिवली एक्ट कर रहे हैं नीचे की तरफ। 5 मीटर सबकी लेंथ है। उसके बाद यहाँ 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है, ये इन्होंने दिया हुआ है। और ई पे हिंज जॉइंट है, और यहाँ पे भी हम एक टेंशन फोर्स मान सकते हैं, उसको मैंने अभी आगे टी कंसीडर किया है इसलिए मैं मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पे भी। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने वाली है कि सारे एंगल जो होंगे इंटरनल, यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है 5 मीटर ईच, तो यानी कि सब एंगल यहाँ पे 60 डिग्री ईच होंगे। ठीक है, सारे 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। अब पहला स्टेप है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, वो मैंने यहाँ पे बना दिया है। सेकेंड स्टेप है रिएक्शन फोर्सेस मार्क करना। रिएक्शन फोर्सेस मैंने ई वाले पॉइंट पे कंसीडर कर ली है, उसको कह दिया ई एक्स ई वाई, वाई डायरेक्शन में ई वाई और एक्स डायरेक्शन में या माइनस एक्स डायरेक्शन में ई एक्स।
और यहाँ पे जो टेंशन फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल में ये 60 डिग्री था, तो ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये भी 60 डिग्री हो गया। टोटल हमको 90 दिया था, तो 90 में से 60 गया तो रिमेनिंग बचा 30 डिग्री। इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में। इसको मैंने दो डायरेक्शन में स्प्लिट कर दिया, तो एक्स वाला होगा टी कॉस 30, वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट होगा टी साइन 30। अब हमको तीन अननोन्स है, तो तीन इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम यही रिएक्शन फोर्सेस निकालेंगे। तीन इक्वेशन क्या होंगी, एक होगी समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक होगी समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, और एक होगी मोमेंट इज इक्वल टू 0। मोमेंट यहाँ पे पॉइंट पे लूंगा मोमेंट, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे लेने में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा टी निकल आएगा। तो तीन इक्वेशन को मैं लिख देता हूं। सबसे पहला लिखता हूं एफ एक्स वाला, एक्स पे कंपोनेंट होगा वो होगा टी कॉस 30, और ये होगा माइनस ई एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में था इसलिए मैंने माइनस करके लिखा। वाई में होगी इक्वेशन, वो होगी टी साइन 30 प्लस ई वाई, उसके बाद माइनस 30 और माइनस 20 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी एक्ट करेंगे नीचे को। ठीक है, ऊपर को मैं मान रहा हूं प्लस वाई को प्लस मान रहा हूं और माइनस वाई को माइनस मान रहा हूं। सिमिलरली प्लस एक्स को प्लस मानूंगा, माइनस एक्स को माइनस मानूंगा। और मोमेंट लेंगे अगर हम इस पॉइंट पे, तो वो होगा टी इंटू 5, तो वो हो जाएगा टी इंटू 5। उसके बाद ये हो जाएगी क्लॉकवाइज मोमेंट। उसके बाद एक फोर्स ये लगेगा, तो 20 इंटू 5 ये होगी माइनस में, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। सिमिलरली 30 इंटू 10 ये भी होगी एंटी क्लॉकवाइज, तो लिख दिया मैंने प्लस टी इंटू 5, मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट को प्लस ले रहा हूं और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहा हूं, तो माइनस 30 इंटू 10 और माइनस 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले यहां से सिंपल टी हमने निकाल लिया, टी आ गया हमारा 80 किलो न्यूटन। इस वाली टी की वैल्यू को यहां पे हमने सब्सटीट्यूट किया पहली वाली इक्वेशन में, तो ई एक्स निकल आएगा। ई एक्स आ गया हमारा, यहीं पे लिख देता हूं मैं ई एक्स आ जाएगा हमारा 69.3 किलो न्यूटन। और सिमिलरली इस वाली इक्वेशन में टी को सब्सटीट्यूट करेंगे आप, तो ई वाई की वैल्यू निकल आएगी। ई वाई आ गया हमारा, ई वाई आएगा हमारा 10 किलो न्यूटन। ये तीन वैल्यू इसकी आ गई, हमारी रिएक्शन फोर्सेस टी ई वाई ई एक्स ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब यही वैल्यूज फर्दर हमको यूज करनी है। जो रिएक्शन फोर्सेस जो निकले हैं, यही वाली वैल्यूज आगे अब हमको काम आएंगी, जो जॉइंट्स में हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये हो गया स्टेप 2 कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप में जो स्टेप 3 है, उसमें हमको हर जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। यहाँ पे जो जॉइंट थे वो थे ए, ये था बी, ये हो गया सी, ये था डी, ये है ई, और इनिशियल जो ट्रस थी उसमें यहाँ पे ये कनेक्टेड था। ठीक है, अब इसका अगर हमको फ्री बॉडी डायग्राम हर जॉइंट का बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग बना के रखा है, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ए बी सी ई, ए को पहले देखते हैं, ये 60 डिग्री था। नीचे डायरेक्शन मैंने लगा दिया, ये 30 किलो न्यूटन एज इट इज रखा, ये 60 डिग्री मार्क किया। यहाँ पे आ रहा है ए से सी, तो पहले आप वो लिखेंगे जो इसका, जिस जॉइंट का हम एनालिसिस कर रहे हैं, और बाद में लिखेंगे जो इसका अदर एंड होगा। ठीक है, अब यहाँ दूसरा एंड इस मेंबर का था वो सी, तो इसलिए लिख दिया ए सी। सिमिलरली यहाँ पे एक हमने मान लिया फोर्स बाहर की तरफ है, उसको हमने लिख दिया ए बी। तो आप एरो कुछ भी रखिए, चाहे कंप्रेशन मानिए चाहे टेंसाइल मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नेगेटिव में रिजल्ट आ जाता है लास्ट में, इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन अज्यूम की थी यहाँ पे वो रॉन्ग है, अपोजिट होगी डायरेक्शन, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मैग्नीट्यूड वाइज रखना है, बट समझने के लिए कोई भी एक एरो आप मान के कंसीडर करके चल सकते हैं। बट ए बी इसको लिखिए, इसको ए सी लिखिए। सिमिलरली जब नेक्स्ट जॉइंट पे हम जाते हैं, जॉइंट बी, वो हो गया ये, यहाँ पे है तीन जगह फोर्स लग रहा है, 1 2 3, वो यहाँ पे लगा दिया, इसको लिख दिया बी डी बी सी। इसको भी लिखिएगा आप बी ए, मैंने ए बी इसलिए लिखा है क्योंकि बी ए और ए बी की मैग्नीट्यूड की वैल्यू वो है सेम। और अभी यहाँ पे जो ए बी आप ये देख रहे हैं वैल्यू 34.6, इसको अभी मत देखिएगा, ये भी मैं बताऊंगा सॉल्व करके कैसे आई। तो जो जो वैल्यूज आप यहाँ पे नोट कर रहे हैं, जो जो किलो न्यूटन में वैल्यूज आई है, वो अल्टीमेटली आंसर ही है हमारा, बट वो यूज होगा नेक्स्ट जॉइंट में सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है इजी करने के लिए। अभी मैं आपको सब चीज सॉल्व करके दिखाऊंगा। अभी पहले पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ कि कहाँ कहाँ जॉइंट कैसे कैसे बने हैं और कैसे एक्सप्लेन करना है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो जॉइंट सी पे जाते हैं, सी पे चार जगह से फोर्स लग रहा है, वो लगा दिया मैंने सीई। सी डी इसको लिखिएगा आप सी बी, इसको लिखिएगा सी ए। ठीक है, सी ए इज इक्वल टू ए सी, इसलिए वहां पे लिख दिया मैंने ए सी यहाँ पे। और सिमिलरली सी बी इज इक्वल टू बी सी, इसलिए यहाँ पे बी सी लिखा हुआ है, तो उसको कंफ्यूज मत होइएगा, मैग्नीट्यूड सेम है। और नीचे लग गया 20 किलो न्यूटन, ये बन गया फ्री बॉडी डायग्राम जॉइंट सी का। अब जॉइंट ई पे जाते हैं। जॉइंट ई पे दो रिएक्शन फोर्सेस जो हमने निकाली थी, ई वाई और ई एक्स, वो लिख दी मैंने 10 और 69.3 किलो न्यूटन रिस्पेक्टिवली। और इधर से आ रही है वो है ई सी,
ईसी या सीई एक ही चीज है, इसको लिखिएगा आप ईसी। ये हो गया 60 डिग्री। ईडी और डीई की मैग्नीट्यूड सेम है। इसके बाद अब इसको कैसे हमको सॉल्व करना है, अल्टीमेटली हमको हर चीज निकालनी है, मतलब जो जो फोर्सेज हैं ए सी ए बी बी सी, जो भी सातों मेंबर में फोर्स है वही हमको निकालना। एग्जाम में आपको किसी भी मिडिल एलिमेंट में निकालने को बोल सकता है फोर्स, यहाँ पे मैं आपको सारे निकाल के दिखा रहा हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। आपको एग्जाम में हो सकता है बीसी केवल पूछ ले, सीडी पूछ ले, इस तरह से एक या दो पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता। यहाँ पे हम लेकिन सारे निकालेंगे, सातों मेंबर में फोर्स कैसे निकालना है इसको मैं जैसे अब इरेज कर देता हूं, इसका काम खत्म हो गया। सबसे पहले जॉइंट ए पे चलते हैं, तो जॉइंट ए पे हम फिर से वही लिखेंगे, समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए एक्स में हम देखेंगे कॉम्पोनेंट, मैं लिखता हूं ए बी कॉस 60 माइनस ए सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन ए बी साइन 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए बी हमारे पास आ जाएगा 34.6 किलो न्यूटन। इस वाली वैल्यू को आप इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए तो एसी की वैल्यू यहां से निकल आएगी, वो आएगी 17.32 किलो न्यूटन। ये दो वैल्यूज ये भी हमें आंसर है। अब जॉइंट बी का एनालिसिस करते हैं, तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, कंडीशंस वही रहेंगी। अब इक्वेशन एक्स में लिखता हूं मैं, एक्स में यहाँ पे ये हो गया बी डी, इसको लिख दिया बी डी। एक हो गया कॉम्पोनेंट, वो हो गया बीसी माइनस बीसी कॉस 60, और एक हो गया ये कॉम्पोनेंट, वो है ए बी साइन 30, यानी कि ये हो जाएगा माइनस में ए बी साइन 30 इज इक्वल टू 0। ए बी की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, वो वाली वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 भी लिख लेते हैं साथ में, वो इक्वेशन हो गई, वो हो गई बीसी साइन 60 और माइनस ए बी कॉस 30 इज इक्वल टू 0। अभी हमने पिछले स्टेप में ए बी निकाला था, ए बी था हमारा 34.6 किलो न्यूटन, उसको हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस वाली इक्वेशन से बीसी की वैल्यू आ जाएगी 34.6 किलो न्यूटन। अब जो बीसी वैल्यू निकली है 34.6 और ए बी हमको पता ही था, इन दोनों वैल्यूज को आप डालिए पहली इक्वेशन में तो वहां से बी डी निकल आएगा, बी डी की वैल्यू भी आ जाएगी 34.6 किलो न्यूटन। अब हमने तीन चीज निकाल ली, ए बी बी सी और बी डी। अब ज्वाइंट बी तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ज्वाइंट जो कि है सी। अब आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं। जो हमारी कंडीशन है समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, वो वही रहेंगी, बट इक्वेशन चेंज हो जाएंगे। अब ज्वाइंट सी के लिए इक्वेशन में लिखता हूं, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इक्वेशन लिखता हूं, वो हो जाएगी सीई, ये माइनस में लिख दिया मैंने, माइनस सीई प्लस ए सी, उसके बाद प्लस बी सी कॉस 60, उसके बाद प्लस सी डी कॉस 60 इज इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन समेशन एफ वाई में क्या होगी, लिखूंगा माइनस 20, नीचे लग रहा है तो माइनस हो गया, माइनस वाई डायरेक्शन माइनस 20 किलो न्यूटन। उसके बाद प्लस सी डी साइन 60, उसके बाद माइनस बी सी साइन 60 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हमको बीसी पता है, बीसी की वैल्यू थी 34.6 किलो न्यूटन। यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली सीडी निकल आएगा, सीडी हमने निकाल लिया, सीडी की वैल्यू हो गई 57.7 किलो न्यूटन। सीडी यहां से कैलकुलेट हो गया। यही सीडी की वैल्यू, बीसी की वैल्यू, एसी की वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सीई निकल आएगा पहली इक्वेशन से। सीई आप यहां पे निकालेंगे जब सॉल्व करके, सीई आ जाएगा आपके पास 63.5 किलो न्यूटन। ठीक है, सीडी आपको यहां से अभी निकाला और बाकी वैल्यूज हमको पहले से पता थी, एसी पता था, बीसी पता था, सबको सब्स्टिट्यूट किया तीनों को और सीई निकाल लिया, सीई आ गया 63.5 किलो न्यूटन। ये हो गया आंसर, ये भी हो गया आंसर, सी डी सीई। अब हमारा ज्वाइंट सी तक क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं लास्ट ज्वाइंट ई की तरफ। ई में देखते हैं, अगेन फिर से वही अप्रोच, समेशन एफ वाई में लिखेंगे तो वो हो जाएगा डीई साइन 60, ये लिखेंगे माइनस में क्योंकि नीचे को एक्ट कर रहा है, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। डीई की वैल्यू डी निकाल लीजिए आप, डी आ गया यहां से 11.55 किलो न्यूटन, ये भी हो गया आंसर। डीई भी निकल आया तो ज्वाइंट ई वाला भी क्लियर हो गया। अब हमने सब चीज निकाल ली,
जो जो मेंबर थे सबके हमने यहाँ पे फोर्सेस निकाली। और जैसे फॉर एग्जांपल कभी भी कोई भी मेंबर में आपको अगर फोर्स कैलकुलेट आपने किया और नेगेटिव आ गया, इसका मतलब जो आपने डायरेक्शन माना था इनिशियल में वो गलत है, वो रिवर्स होना चाहिए डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ -11.55 आ जाता तो मैग्नीट्यूड वाइज तो सही है, और जो डायरेक्शन यहाँ पे मैंने टेंसाइल माना हुआ है वो अपोजिट हो जाती, वो कंप्रेशन हो जाती। तो यहाँ पे मैंने आपको इजी वे में मेथड ऑफ जॉइंट्स पूरा एक्सप्लेन कर दिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए। अब मेथड ऑफ सेक्शन को हम तब यूज करते हैं एनालिसिस के लिए ट्रस्ट की, जब हमको किसी मिडिल मेंबर में कोई फोर्स निकालना हो और बहुत ही जल्दी निकालना हो। और मेथड ऑफ जॉइंट्स अगर हम यूज करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो आपको कोई भी एग्जाम्स वगैरह में मेथड ऑफ सेक्शंस को यूज करने के लिए ही सजेस्ट किया जाता है, जिससे कि आपका टाइम काफी यहाँ पे सेव हो सके। तो मेथड ऑफ सेक्शन रिलेटिवली फास्टर वे है कोई भी मेंबर में फोर्स निकालने के लिए, ठीक है। अब इसका जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। और यहाँ पे जो भी हम सेक्शन काटते हैं, इमेजिनरी सेक्शन काटते हैं, अभी जब स्टेप्स में एक्सप्लेन करूंगा, न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। बट ये समझ लीजिए जब भी आप सेक्शन कोई काटेंगे मेथड ऑफ सेक्शन में, तो 3 से ज्यादा अननोन उस पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 ही इक्वेशंस हो सकती हैं, जो कि हैं समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 और समेशन मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो 3 इक्वेशंस हैं और 3 अननोन है, तो सॉल्व हो सकते हैं। अगर 3 से ज्यादा अननोन होंगे तो फिर वो वाला सेक्शन हमको नहीं कंसीडर करके दूसरे सेक्शन पे कंसीडर करना है। तो यहाँ पे क्रिटिकल जो पॉइंट है वो है कि किस सेक्शन पे आप कट कर रहे हैं एनालिसिस करने के लिए। अभी जब एक्सप्लेन आगे करूंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने ग्रीन से यहाँ लिख रखा है कि इसकी एडवांटेज है मेथड ऑफ सेक्शन की, कि जॉइंट बाय जॉइंट मूव करने की बजाय हम डायरेक्टली उस सेक्शन में कट करेंगे और डायरेक्टली उस मेंबर का फोर्स निकाल लेंगे। अब हम मेथड ऑफ सेक्शंस के स्टेप्स देख लेते हैं। पहला है कि हमको सारे सपोर्ट रिएक्शन फोर्सेस वो निकालने हैं मेथड ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज करके। वही समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 और समेशन मोमेंट इज इक्वल टू 0 को यूज करके हम सारी रिएक्शन फोर्सेस फाइंड आउट करेंगे ट्रस के। सेकेंड है कि हम एक इमेजिनरी सेक्शन लेंगे, वही सेक्शन हम वहां से कट करेंगे जिसमें हमको फोर्स निकालना है। क्वेश्चन में क्या रखेगा कि इस मेंबर में हमको फोर्स निकालना है, तो हमारा जो सेक्शन होगा वो उस मेंबर को काटेगा जरूर, ठीक है। अभी जब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा डायग्राम्स को यूज करके तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इक्विलिब्रियम के अगेन हम इक्वेशंस लिखेंगे और लास्ट में हम वही इक्वेशंस को सॉल्व करके मेंबर में जो फोर्स है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स हैं। अब न्यूमेरिकल में चलने से पहले मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट ब्रीफ कर दूं। तो जैसे ये एक ट्रस मैंने ले ली है एग्जांपल समझाने के लिए, ABCDEFGHI। तो यहाँ पे हमको अगर CH में मेंबर में फोर्स निकालना है या DH में या CD में, तो उस टाइप से हम यहाँ पे सेक्शन कट करेंगे। तो सबसे पहला काम है कि वो है रिएक्शन फोर्सेज निकालना। स्टेप 1 में वो निकाल दिया, AY और FY जो रिएक्शन फोर्सेज A और F में लग रहे हैं। उसके बाद सेक्शन हम कंसिडर करेंगे। अब जैसे जो आपको रेलिवेंट जिस मेंबर में निकालना है उसमें सेक्शन आप काटिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ CD में निकालना है, तो एक एग्जांपल के लिए MM सेक्शन यहाँ पे शो किया मैंने फिगर B में, जिसमें कि ये सब सेक्शन पे अब हमारा एनालिसिस रहेगा। दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे एक ये ट्रस है ABCDEF, तो इसमें हमको जैसे फॉर एग्जांपल BE में हमको यहाँ पे फोर्स निकालना है, ठीक है। तो हम ऐसा सेक्शन कट करेंगे कि ये इसको B मेंबर को जरूर से काटे, और पहले हम रिएक्शन फोर्सेज निकाल लेंगे R1 R2। तो ये सेक्शन कट करेंगे, फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जैसे यहाँ पे बना हुआ है, जिसमें कि जो तीनों मेंबर जो कट हो रहे हैं यहाँ पे, जो कि EF, BE और BC कट हो रहे हैं, तो उनको यहाँ पे मैंने फोर्सेस दिखा दिए हैं। EF दोनों तरफ लगेगा, इसके लिए इधर लगेगा, इसके लिए इधर लगेगा। इसको मैंने मान लिया टेंसाइल में, इसको मान लिया मैंने कंप्रेशन में BE को, और अगेन BC को मैंने मान लिया कंप्रेशन में। अब ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे चलते हैं। इस न्यूमेरिकल में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपका पूरा मेथड ऑफ सेक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपका कोई एग्जाम में कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए ट्रस का, आप इजी वे में उसको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ जो मैंने एग्जांपल पिक किया थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आपने ये समझ लिया तो आप कोई भी एग्जाम में कैसा भी न्यूमेरिकल आएगा आप इजी वे में उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं क्या करना है इस न्यूमेरिकल में। तो इसमें बोल रहा है मेंबर CD और DJ में हमको फोर्स निकालना है। अब ये ट्रस है, यहाँ पे कितने जॉइंट्स हैं, ABCDEFGHIJKL, काफी यहाँ पे सारे जॉइंट्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ट्रस है। उसके बाद यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो भी काफी सारे हैं, 3 फोर्सेज लग रहे हैं B, C और I पे, 10 किलो न्यूटन ईच, ये इन्होंने दे रखा है। इसके बाद 6 पैनल्स एट 4 मीटर, ये बोल रहा है मतलब ये जो इंडिविजुअल ए लेंथ है वो 4 मीटर ईच है। इसका मतलब ये है टोटल 4 मीटर नहीं है, ठीक है। तो AL की लेंथ, LK एंड सो ऑन, सब मेंबर की लेंथ यहाँ 4 मीटर ईच है। टोटल हाइट यहाँ पे दे रखी है 6 मीटर। और यहाँ पे 2 जगह ये फासन है A और G में। सबसे पहला स्टेप है रिएक्शन फोर्सेज निकालना। रिएक्शन फोर्सेज हमारे A और G पे लग रहे हैं, तो इसको A पे जो लग रहा है वो मान लिया मैंने R1, G पे जो लग रहा है उसको मान लिया R2, और
इक्वेशन अगर हम मोमेंट बैलेंस कर देंगे जी पॉइंट पे तो ये R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, R1 हमारा सिंपल निकल आएगा, इसलिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं मोमेंट अबाउट जी इज इक्वल टू 0। अब मैंने जो क्लॉकवाइज मोमेंट है उसको पॉजिटिव लिखा है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव लिखूंगा, ठीक है। तो R1 टाइम्स ये हो गया 24, तो इक्वेशन हो गई R1 टाइम्स 24, ये हो गई प्लस में क्योंकि ये क्लॉकवाइज मोमेंट है, फिर लिखूंगा माइनस में 10 टाइम्स 20, तो एक हो जाएगी 10 टाइम्स 20 मीटर, तो L से G तक की डिस्टेंस हो गई इंटू 10 टाइम्स, तो एक ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, वो लिख दी मैंने, माइनस एक मोमेंट हो जाएगी ये जो C पे लग रही है 10 इंटू K से लेके G तक की डिस्टेंस, तो वो हो जाएगी 4 इंटू 4 यानी कि 16, माइनस 10 इंटू 16, और एक मोमेंट लास्ट हो जाएगी वो लगेगी I से G तक, तो I से G तक ये हो जाएगी 4 प्लस 4 8, तो ये यानी कि हो जाएगा माइनस 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास R1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 18.33 किलो न्यूटन, ठीक है। R1 हमारे पास आ गया। अब R2 आप यहां पे निकाल सकते हैं या नहीं भी निकाल सकते, स्किप कर सकते हैं, उसका रीजन मैं बताता हूं। क्योंकि आपको एनालिसिस करनी है CD और DJ पॉइंट पे, जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड सेक्शन में, ये सिमेट्री वाली एक ट्रस है, ये सिमेट्रिकल ट्रस है जो D और J के अबाउट मिरर है, यानी कि इतने पोर्शन के लेफ्ट साइड में आपको वैल्यू सारी पता है, फोर्सेस की रिएक्शन आपको पता चल गया, तो अब राइट हैंड साइड में निकालने से कोई मतलब ही नहीं। अगर हमको यहाँ पे फॉर एग्जांपल IF में निकालना होता या EF में निकालना होता तब हम R2 भी निकालते, ठीक है। ये एक टिप है आपके लिए, तो आप R2 निकाले बिना भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पे हम सेक्शंस मार्क करेंगे जो कि कट करने चाहिए CD और DJ को। अब यहां पे मैंने दो सेक्शन क्यों लिए हैं उसका रीजन मैं बताता हूं। अगर हमको DJ निकालना है तो DJ निकालने के लिए कैसे भी हम सेक्शन कट कर लें, हमारे 4 मेंबर जरूर कटेंगे, ठीक है। तो जैसे इस सेक्शन 2 को पहले आप देखिए, इस सेक्शन 2 को देखिए, जो कट रहा है ये वाला DE को काट रहा है, फिर DJ को काट रहा है, CJ को काट रहा है और KJ को काट रहा है। अब 4 यहाँ पे कट कर रहे हैं मेंबर, तो 4 कट नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 3 कट होने चाहिए क्योंकि 4 अननोन हो गए यहाँ पे। इसलिए अब इन 4 में से किसी एक की वैल्यू हमको निकालनी है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक सेक्शन मैंने यहाँ सेक्शन 1 ले लिया, इसको कह दिया CD, CJ और KJ को कट कर रहा है, तो यहां से हमारा CJ वैल्यू आराम से फाइंड आउट हो जाएगी। तो CJ जैसे ही आ जाएगा तो वो सेक्शन 2 में एज अ इनपुट यूज हो जाएगा, तो हमको वहां पे सेक्शन 2 में फिर 3 अननोन्स बचेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 2 सेक्शन कंसिडर किए गए हैं। अब जैसे नीचे चलते हैं, अब यहाँ पे दोनों सेक्शंस के फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बना दिए, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में जो जो फोर्सेस लग रहे थे साथ ही रिएक्शन फोर्स यहाँ पे बना दिया मैंने, मार्क कर दिया A पॉइंट पे 18.33 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे CJ को आप कुछ भी मान लीजिए डायरेक्शन, मैंने यहाँ पे टेंसाइल मान लिया है जो C से G पे लग रहा है, चाहे आप J से C पे मान लीजिए, कुछ भी आप मान के चलिए। यहाँ पे अगर नेगेटिव आता है तो वो इसका मतलब डायरेक्शन जो हमने माना था वो गलत है, अपोजिट होगा। इसे डायरेक्शन पे आप बिल्कुल भी फोकस ना करिए, केवल यहाँ पे बस इस मेंबर पे लिख दीजिए CJ, जो C और J को कनेक्ट कर रहा है CJ मान लीजिए, एरो कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। इसी तरह से C से D पे जो लग रहा है उसको मैंने यहां मान लिया क्योंकि ये सेक्शन 1 था। तीसरा फोर्स J से जो K पे लग रहा था वो यहाँ पे मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली सेक्शन जो 2 है हमारा, उसको भी इसी तरह से अपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, जिसमें कि जो अननोन थे जैसे यहाँ पे DE है, DJ है, JK और ये CJ, तो CJ अब यहां से जब हम निकालेंगे उसकी वैल्यू 14.14 आएगी, वो यहाँ पे एज अ इनपुट यूज हो जाएगा सेक्शन 2 में, जो अभी मैंने बताया आपको प्रीवियसली। अब सबसे पहले सेक्शन 1 के एनालिसिस करके हम CJ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। CJ निकालने के लिए मोमेंट मैं लूंगा पॉइंट A के अबाउट, और यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, ये एंगल 45 डिग्री है तो इसका एक y डायरेक्शन में एक फोर्स होगा। इसको अगर लिखना है, मोमेंट को बैलेंस करता हूं मैं, समेशन मोमेंट अबाउट A इज इक्वल टू 0, इक्वेशन लिख सकता हूं जो CJ का कंपोनेंट है, तो CJ साइन 45 एक ये हो गया, माइनस में लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो माइनस इंटू अब A से लेके J तक की डिस्टेंस, तो ये 4 इंटू 3 यानी कि 12 ये हो गया, ठीक। दूसरा, अब यहाँ पे 2 क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहे हैं, एक लगेगा वो लगेगा 10 की वजह से, तो लिख दिया मैंने क्लॉकवाइज मोमेंट यानी कि 10 इंटू 4, ये 4 मीटर डिस्टेंस थी यहां से यहां तक। एक मोमेंट लगेगी जो पॉइंट C से लग रही है, वो भी क्लॉकवाइज आ जाएगी, तो प्लस लिख दिया मैंने 10 इंटू, अब यहां आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 0, क्योंकि A से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस ये हो गई 8, 4 प्लस 4, ठीक। इसको आप सॉल्व करिए, यहां से CJ की वैल्यू आप निकालेंगे, वो आ जाएगी 14.14 किलो न्यूटन। ये हमारी एक वैल्यू आ गई। ये अब
जो ये वाली सेक्शन 2 की एनालिसिस है उसमें एज अ इनपुट यूज होगा, जो यहाँ पे मैंने सीजे की वैल्यू यहाँ पे लिख भी रखी है 14.14 किलो न्यूटन। ठीक, अब क्वेश्चन में हमको सीडी की वैल्यू निकालनी है, तो सेक्शन 1 की फर्दर एनालिसिस करके हम सीडी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सीडी की वैल्यू यहाँ पे आप मार्कआउट है सेक्शन 1 में, आप देख सकते हैं। अगर हम मोमेंट लेंगे अबाउट पॉइंट जे तो सीडी की वैल्यू निकल आएगी। तो मैं यहां लिख देता हूं मोमेंट अबाउट पॉइंट जे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, जैसे ये पॉइंट था, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ये टोटल हाइट इसकी 6 मीटर दे रखी थी। अब जो सीडी का जो फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो मोमेंट जनरेट करेगा, वो हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से जब आप यूज करके इसका रिजॉल्व करेंगे और ये डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी अल्टीमेटली हमारी 0.894 टाइम्स 6 मीटर्स। ठीक है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली। इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सीडी से तो उसका एक मोमेंट हो गया। अब इसको लिख दिया मैंने प्लस में, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मोमेंट लग रही है। और इसमें मोमेंट क्या लग सकती है इस पॉइंट पे जे पे, तो वो एक लगेगी 10 इंटू ये लगेगी 4, तो लिख दिया मैंने माइनस में 10 इंटू 4। एक और लगेगी माइनस 10 इंटू 8, वो लिख दिया एंटी क्लॉकवाइज तो इसलिए नेगेटिव। और लास्ट में एक लगेगी जो रिएक्शन फोर्स इंटू 12, तो ए से लेके जे तक की डिस्टेंस। ठीक, तो उसको लिख दिया मैंने यहाँ पे 18.33 टाइम्स 12 इज इक्वल टू 0। जब इसको आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो आपके पास सीडी की वैल्यू निकल आएगी माइनस 18.63 किलो न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन माना था सीडी का कि सी से डी यानी कि कंप्रेशन में, इसका मतलब ये डायरेक्शन अपोजिट होगा। अल्टीमेटली डायरेक्शन करेक्ट डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, सी की तरफ लगेगा, यानी कि ये टेंसाइल है। सीडी में जो फोर्स है वो टेंसाइल नेचर का है। तो एक चीज ये पता चल गया, बट मैग्नीट्यूड वाइज आपका ये करेक्ट है। या आपका क्वेश्चन में पूछेगा कि 18.63 टेंसाइल की 18.63 कंप्रेशन, इस तरह से अगर पूछेगा तो आपका आंसर होना चाहिए 18.63 टेंसाइल, क्योंकि यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा टेंसाइल। जो हमने एरो माना था उसके अपोजिट आया है, नेगेटिव आया आंसर इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन में हमको डीजे भी निकालना था, तो डीजे निकालने के लिए सेक्शन 2 का एनालिसिस हम करेंगे। यहाँ सेक्शन 2 आप देखिए, इसमें पहले अननोन था सीजे की वैल्यू, हमने सेक्शन 1 के एनालिसिस से निकाल ली 14.14, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब वो एक नोन चीज है। ठीक है, अगर मैं मोमेंट लेता हूं अब पॉइंट जी पे, तो हमारा डीजे कैसे निकल सकता है, बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ पे डीई यहां से पास हो रहा है इसलिए ये नलीफाई हो गया मोमेंट इसका। जेके भी यहां से पास हो रहा है इसलिए इसका भी मोमेंट नलीफाई हो गया। मोमेंट अगर हम लेंगे पॉइंट जी पे तो हमको डीजे निकल आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं मोमेंट अबाउट पॉइंट जी इज इक्वल टू 0, तो 5 कंपोनेंट यहाँ पे 5 मोमेंट जनरेट होंगी। पहली है 18.33 इंटू ए से जी की डिस्टेंस, ये लिख दी मैंने प्लस में क्योंकि ये क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो 18.33 इंटू 24 ये हो गई प्लस में क्लॉकवाइज मोमेंट। दूसरी माइनस 10 इंटू 20 जो इस फोर्स की वजह से मोमेंट जनरेट हो रही है। तीसरी माइनस 10 इंटू 16। ठीक है, इसके बाद माइनस डीजे इंटू 12, ये भी नेगेटिव होगी इसलिए माइनस डीजे इंटू 12, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट हो रही है। और जो 14.14 वाला कंपोनेंट है वो यहां पे था, ये एंगल हमें 45 है, तो इसका जो वाई डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वो यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगा जे से जी तक की डिस्टेंस पे। तो इसको लिख दिया मैंने 14.14 साइन 45 टाइम्स 12 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हमको केवल एक अननोन है, वो है डीजे, बाकी सब कुछ पता है। इसको जैसे आप बैलेंस आउट करेंगे तो डीजे की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी 16.67 किलो न्यूटन। और इसमें नेगेटिव नहीं आया, इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन माना था डीजे का यानी कि नीचे की तरफ सही है। ठीक है, तो मैंने इजी वे में आपको मेथड ऑफ सेक्शन यूज करना यहाँ पे सिखा दिया। कोई भी एग्जांपल कोई भी एग्जाम में आएगा, आप इजी वे में कर पाएंगे इसको। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। हमारी जो वेबसाइट है www.onepointacademy.com, उस पर भी जाके चेकआउट करिएगा, आपको काफी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। साथ ही साथ जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसको जरूर चेकआउट करिएगा। इंपॉर्टेंट जितने भी लिंक्स है सब वहां पे एडेड है। बुक्स वाला लिंक जरूर चेकआउट करिएगा। जैसे आप बुक्स वाला लिंक ओपन करेंगे आपको जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स है सब वहां पे एडेड है। तो आप अमेजोन से जैसे आप परचेज करेंगे आपको डिस्काउंटेड रेट पे वहां पे मिलेंगी। साथ ही साथ जो चैनल की मेंबरशिप है 29 रुपीज पर मंथ से केवल स्टार्टिंग है, आप वो भी जरूर ज्वाइन करिएगा। तो आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन मिल जाएगा, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको डिफरेंट मेंबरशिप ऑप्शन वहां पे दिखेंगे। कोई भी जो आपको सुटेबल लगता है वो आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। केवल 29 रुपीज पर मंथ से पहली मेंबरशिप स्टार्टिंग है। अगली बार तक के लिए टेक केयर।